डूबना तो है मुकद्दर में ज़रा देख तो लें, डूबना तो है मुकद्दर में ज़रा देख तो लें, कौन साहिल पे खड़ा हमको सदा देता है। मरियम नवाज़ जब ये सोचती हुई सैलाब ज़दगान के दरमियान आई तो उनके और उन मुतासरीन सैलाब के दरमियान इतना फासला था कि उन्हें लाउड स्पीकर से मुखातिब होना पड़ा। और सवाल भी क्या पूछा, आवाज़ लबो लहजा बेजान, जज्बात से बिल्कुल आरी, फिक्र से बहुत दूर कि आप सब ठीक हैं। यही जो कुछ उनके मुंह से अल्फाज निकले उसका लब्बे लुबाब था, उसका हासिल था। कौन जो अपना मालो असबाब लुटा चुका है, अपने मवेशी पानी में बहता हुआ अपनी आंखों से देख चुका है और साथ ही अपने जिगर पारों को, जिगर गोशों को तलाश कर रहा है, मिल जाए चाहे लाश की सूरत में ही हो। उनसे ये पूछता है कि आप लोग कैसे हैं। सैलाब को आना है, सैलाब आते हैं, मौसम रंग बदलते हैं, लेकिन इंसान अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके डूबने से बचने की तमाम कोशिश पहले से कर लेता है। और भी जगहों पे सैलाब आते हैं, कोई इस तरह अपना सब कुछ खो के दरख्तों पर मचान बनाकर चारपाई बिछाकर नहीं बैठ जाता, जो कि पंजाब में देखने को आया है। कश्तियों के जरिए किनारों पर ले जाने के लिए, महफूज मुकामात तक पहुंचाने के लिए बेचे और ख़रीदे जा रहे हैं। गोया मुसीबत को मज़ीद दावत दी जा रही है, आबैल मुझे मार कहकर कि आए तो आए। कुछ लोग ऐसे मौक़े को बहुत खूब समझते हैं, कमाने का ज़रिया, लूटने का ज़रिया। जब किसी पे कोई उफ्ताद आ जाए तो वो नज़र डालते हैं कि उसे कहाँ से कोई फ़ायदा हासिल हो सकेगा। पाकिस्तान के हुक्मरान बिल्कुल ऐसे ही हैं कि फ़ंड के नाम पर जाने कहाँ से क्या क्या कुछ हासिल करके, और जो दे रहे हैं वो आप देखेंगे तो बड़ा दुख होगा। एक बड़ी सी तस्वीर होती माँ जी की और साथ होता है एक छोटा सा पैकेट बड़े से खाली डगमगाते हुए डब्बे में, और कच्ची दाल उन्हें दी जा रही है। और साथ लोग गुस्सा कर रहे हैं कि भाई डूब रहे हो, मुश्किल वक्त है तो जो मिल रहा है खा लो। नहीं, जो मिल रहा है कच्चा पक्का वो नहीं खा सकते, ये तो मज़ीद सेहत के मसाइल पैदा कर सकते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, दुनिया जदीद तरीन सहूलियात की तलाश में है और उसे इस्तेमाल करके अपना बचाव कुदरती आफात से करती है, लेकिन इंसानी हाथ का जो अमल दखल उसकी तबाही में होता है, उसकी सबसे बड़ी जो मिसाल नज़र आती है वो पाकिस्तान में है कि दुनिया भर में ये बताया जा रहा है उस बर्बादी में, उस तबाही को और बढ़ाने में इंसानी हाथ का अमल दखल, मिसमैनेजमेंट और करप्शन सबसे ज़्यादा है। ये दो अल्फाज, मिसमैनेजमेंट और करप्शन, किसी की मुसीबत को बेच खाना है। उन आवाम के जिनके दरवाजे पर ये लोग वोट मांगने पहुंच जाते हैं, उनके दुख दर्द को, उनके ऊपर गुजरते हुए इस कड़े वक्त को ये लोग बेच खा रहे हैं और खैरात के नाम पर कुछ नहीं दे रहे इन्हें। इनके पास आकर अपनी मनहूस आवाज़ सुना के, अपनी मकरूह सूरत दिखाकर पूछते हैं कि तुम कैसे हो, आप लोग कैसे हैं, अरे कोई तबाह हाल कैसे होगा। ये पूछना किसी मुसीबत ज़दा से ऐसा ही है ज़ख्मों पर नमक पाशी करना है। 2025 के मॉनसून के सैलाब ने मुल्क भर में 1000 से ज़्यादा लोगों की जानें ले ली हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं। जवान लोगों की जानें बचाते हुए अपनी जानें खो चुके हैं। तकरीबन 5 मिलियन अफराद मुतासिर हुए हैं और 1.8 मिलियन अफराद बेघर हो चुके हैं। ये सैलाब जून से सितंबर तक, ताहाल अभी सितंबर है, जारी है और मज़ीद शदीद बारिशों, दरियाओं की तोग़यानी, जिसमें सतलुज, रावी, चनाब और दरियाए सिंध शामिल हैं। फिर इसके अलावा ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ये सब कुदरती आफात तो हैं, लेकिन साथ साथ इंसानों की जो एक्टिविटी है, जो उनकी सरगर्मियाँ रही हैं, उनकी वजह से इन आफात में ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा है। सैलाब तो आना है, बंद बांधते हैं, यहाँ बंद ऐसी जगहों पे तोड़े जा रहे हैं और इस तरह तोड़े जा रहे हैं कि उससे किसी बड़े को बचाया जा सके, किसी की मिल को, किसी के घर को, किसी की ज़मीनों को, किसी के खेतों को बचाया जा सके, भले उसमें आवाम बह जाए। क्या है फिर मूँछों को ताव देते हुए और अकड़ीले लहजे में बात करते हुए पहुँच जाएंगे कि वोट दो। अब वोट मांगते नहीं हैं, अब वोट को ज़बरदस्ती
लेने का दावा करते हैं। अब वोट हासिल करने के कई और तरीके हैं, लेकिन सलाह मुतासिरीन का कहना है कि इन बोतलों को रख लो भर के और फिर जब ये वोट मांगने आए तो उनके सामने कर देना। दोस्तों का कहना यह है कि इनको दिखाने के लिए ना रखो, जब वो वोट मांगने आए तो खींच के मारो। लेकिन ये बेशर्म बेहया लोग हैं, इनकी शर्म तो बहुत पहले मर चुकी है। जब भी तो ये अवाम के नाम पर, ये गरीब लोग इनके नाम पर लूट कर खाते हैं। अभी तो ये सैलाबी सूरत हाल है, जिस तरह एक किसान अपनी फसलों को देखकर बिलक बिलक के सिसक के रो रहा है, ये रोना ही पड़ जाएगा। बस आखिरी धक्का है ये सैलाब का धक्का आप लोगों पर। अब जो मज़ीद अशियाए खुर्दोनोश की तकालीफ सामने आएंगी तो ना चीनी मिलेगी किसी को, ना आटा मिलेगा, और पानी भी ख़रीदना पड़ेगा, साफ़ पानी। दूध तो दूर दूर तक नहीं होगा। फिर यही होगा बे यारो मददगार लोग बेचारगी के साथ आसमान की तरफ देखेंगे। वो अब भी देख रहे हैं आसमान की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई है जो इंसानियत का भरम रखे हुए है, और ऐसे ही लोगों की वजह से ज़िंदगी का चलन पाकिस्तान में चल रहा है। लोग बिना मजहब और मिल्लत के एक दूसरे की दिलजोई में लगे हुए हैं, और हुक्मरान वहाँ जाके पूछते हैं आप लोग कैसे हैं। सब कुछ बह चुका है, बदन पे तार तार गीला मलबूस है, जो पानी की नज़र होने के बाद खुद ही पानी से बाहर निकलने के बाद हवा से सूख जाता है, और ये पूछते हैं कि आप कैसे हैं। वबाई अमराज फूटने के खदशे के तहत ये भी नहीं सोचते कि इनको जो हम दाल पेश कर रहे हैं तो कम से कम उसे गला ही दें। कच्ची दाल में पानी और मिर्च मसाला डालकर उन्हें खिलाया जा रहा है, और उनके लोग गुस्सा करते हैं कि जो मिल रहा है खा ले। क्या ऐसे मौके पे भी हम तुम्हें मुर्गे मुसल्लम पेश करें? बच गए हो, बहुत हैं। कहीं से भी किसी का डर नहीं है। किसी का क्या डर होता, उसका भी नहीं है कि जिसके ये नाम लेवा हैं। लेकिन ये कि वो तो कहते हैं कि सब कुछ हमारा है, हमारे बाप का है, ये मुल्क भी और ये ज़मीन भी। यहाँ के लोग जाएं भाड़ में, लोग भाड़ में जाएंगे तो इस भाड़ की आग इतनी ज़्यादा भड़क जाएगी कि आप तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन इसकी शिद्दत से सब झुलस जाएंगे। फिर आपके मकरू चेहरे नहीं पहचाने जाएंगे। मुमताज़ मुफ्ती ने जब अपना नॉवेल अलीपुर का अली लिखा था तो उसने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस अलीपुर का तस्करा है वो एक दिन पानी में डूब जाएगा, और ऐसा डूबेगा कि आपस में बात करते हुए इतना भी ख्याल नहीं रहेगा इन हुक्मरानों के कि वो ये अल्फाज इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे कि अलीपुर गर्क हो गया। अलीपुर का गर्क होना आपका भी गर्क होना ही है। सैलाब तो उतर जाएगा, यकीनन ये पानी उतर जाएगा, लेकिन इन बेबसों के जो आंसू हैं, इन आंसुओं का जो सैलाब आएगा उसमें आप सब लोग बह जाएंगे, जो अभी उनसे पूछते हैं जाके मुश्किल वक्त में कि आप सब कैसे हैं। आप सब कैसे हैं पे बात ख़त्म नहीं होती, उसके बाद बात यही होती कि ज़िंदा सलामत रह गए हो, बहुत है। हमारी जानों पर अजाब बन के ज़िंदा हो गए हो, मर जाते डूब जाते तो अच्छा है। इनकी बातों से, इनके जुमलों से यही बात सामने आती है कि आप सब कैसे हैं। अरे आप तो ज़िंदा बच गए, आप सबको बह जाना चाहिए। लेकिन जिसकी ज़िंदगी है वो दरख्त के बगैर पत्तों की टहनी पर बैठा हुआ है, कोई चारपाई डाले बैठा हुआ है, कोई सड़क के किनारे अपनी अपनी चारपाइयाँ और संदूक डाले उसके ऊपर बैठा हुआ है, और आप पहुंच जाते हैं उनका तमाशा देखने। लेकिन जब फलक किसी को तमाशा बना देता है तो फिर लोगों के समझ में भी नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। कुदरत का इंतकाम बहुत भयानक होता है, इससे बचते रहिए। नहीं होता है काम छोड़ दीजिए, लेकिन अपना सदका खैरात लेकर इतने छोटे छोटे से पैकेट बड़े बड़े डब्बों में डालकर उनको देने के लिए मत जाइए। रिस्क देने वाला आसमान पर है, ज़मीन पर चलने वाले लोग किसी को रिस्क नहीं दे सकते। हाँ, इंसानों को, अपने लोगों को बचाने के लिए बहुत से प्लान बना सकते हैं, बहुत से काम कर सकते हैं, लेकिन ये काम करने वाले लोग नहीं हैं। ये तो शॉर्टकट रास्ते से आए हुए लोग हैं, ये शॉर्टकट ही तलाश करते हैं, ये तसल्ली दे रहे हैं पानी उतर जाएगा तो सब कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन जिसका बच्चा बह गया है, जिसकी माँ डूब गई है, उसकी कमी कैसे पूरी होगी? कभी भी नहीं पूरी हो सकती। इंसानी जानों का बदल कुछ भी नहीं है।